सनी देओल एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं सौरभ गुप्ता। उन्होंने सनी देओल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सनी देओल पर उन्होंने धोखाधड़ी, जबरन वसूली और जालसाजी जैसे आरोप लगा दिए हैं। कुछ दिन पहले सौरभ गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि सनी देओल ने साल 2016 में उनसे फिल्म करने के नाम पर एडवांस में पैसे लिए और उसके बाद भी वो ये कहकर पैसे लेते रहे कि वो बहुत जल्द फिल्म शुरू करेंगे, लेकिन सनी ने इतने सालों बाद भी उनके साथ कोई फिल्म शुरू नहीं की। उन्होंने बताया कि सनी देओल ने साल 2016 में उनके साथ एक डील साइन की थी जिसमें वो एक साथ में फिल्म करेंगे और इसके लिए उनकी फीस 4 करोड़ रुपए तय हुई थी। सौरभ गुप्ता बताते हैं कि हमने उन्हें 1 करोड़ एडवांस दिया, लेकिन फिल्म शुरू करने के बजाय उन्होंने 2017 में हमारी बात अनसुनी करनी शुरू कर दी और उसके बाद अब तक वो 2 करोड़ 55 लाख रुपए ले चुके हैं और एक दूसरे डायरेक्टर को भी पैसे दिलवा चुके हैं। मुझसे फिल्मिस्तान स्टूडियो बुक करने के लिए भी कह चुके हैं। ये भी कहा कि एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ले लो, लेकिन फिल्म शुरू नहीं हुई। सनी देओल ने 2023 में उनकी कंपनी के साथ एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमने समझौते को पढ़ा तो हमने ये देखा कि उन्होंने तो बीच का पन्ना ही चेंज कर दिया। जहां पर फीस की रकम 4 करोड़ लिखी हुई थी उसे बढ़ाकर उन्होंने 8 करोड़ कर दिया और मुनाफे में हिस्सेदारी भी 2 करोड़ कर दी। सौरभ गुप्ता ही नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर सुनील दर्शन भी हैं, वो भी सनी देओल पर ऐसे ही आरोप लगाते हैं। उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और ये कहा कि सनी देओल ने ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर मेरी एक फिल्म अजय जो कि 1996 में आई थी उसके राइट्स ले लिए थे और केवल मुझे आधा ही पैसा दिया और बचा हुआ भुगतान उन्होंने कभी किया ही नहीं। यानी उनको भी पैसे का धोखा दे चुके हैं सनी देओल। इस वक्त तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सनी देओल ने कई सारे फिल्म निर्माताओं के साथ फिल्म करने का वादा किया और फिर उनके साथ फिल्म साइन की ही नहीं। वो कई सालों से इस तरह की परेशानी खड़ी करते आ रहे हैं। सनी देओल ने राम जन्मभूमि नाम की भी एक फिल्म की स्क्रिप्ट एक निर्माता को दी थी और उसने मुंबई में एक बड़ा सेट भी लगा लिया। सनी ने 5 करोड़ रुपए में इस फिल्म को साइन किया और बाद में सेट पर आने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अब मुझे इस फिल्म के 25 करोड़ चाहिए। चलिए, ये तो वो बात हुई जो सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री के निर्माताओं को धोखा देते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इससे भी बड़े धोखे की जो उन्होंने देश की जनता को दिया। आपको याद होगा कि पिछली सरकार के दौरान वो 2024 में जो सरकार अब नई बनेगी 4 जून के बाद, तो मैं उस पिछली सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सरकार जो है 4 जून के बाद नई बनने वाली है। तो वो गुरदासपुर से सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया। वो गुरदासपुर कभी गए ही नहीं और हालत ये हो गई कि गुमशुदा की तलाश वाले उनके पोस्टर वहाँ चिपकने लगे। लोग पूछने लगे कि भाई ये सनी देओल कहाँ गायब हो गए हैं, हमारे इलाके से चुने गए हैं, सांसद बने हैं, संसद पहुँचे हैं, ये हमारी बात कब करेंगे। लेकिन सनी देओल ने उनको भी धोखा दे दिया। तो कुल मिलाकर सनी देओल का धोखा अब 2 स्तरों पर चल रहा है। एक, वो अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को धोखा देते हैं और दूसरा, वो उस इलाके के लोगों को धोखा देते हैं जहां के लोगों ने उनको वोट दिया, अपना सांसद बनाया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन सनी देओल ने उनको भी धोखा दे दिया। तो सनी देओल क्या एक धोखेबाज इंसान है? क्या सनी देओल के बारे में जो इतनी बातें हो रही हैं क्या वो सारी सही हैं? देखिए, जनता के स्तर पे जो बातें हैं वो तो वाकई सही हैं क्योंकि गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर लगे थे, सबने देखे थे, सब जानते हैं और संसद में उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा गुरदासपुर के लिए। अब उनकी फ्रेटर्निटी के लोग भी निकल कर सामने आ गए हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सनी देओल ने हमको धोखा दिया, हमसे पैसे लिए, हमारी फिल्म भी शुरू नहीं की और उसके बाद कहते हैं ना कि खा भी लिया और डकार भी नहीं ली। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि सनी देओल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, वरना वो जो नल और हत्था और हैंडपम्प उखाड़ उखाड़ के वो जो हीरो बने हैं 2.5 किलो का हाथ बोल बोल के, तो उनकी इमेज पर तो बट्टा लगने जा रहा है। उम्मीद है कि सनी देओल जल्द सामने आएंगे और अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों पर अपनी सफाई देंगे, वरना जनता तो यही सोचेगी कि जैसे उन्होंने गुरदासपुर में धोखा दिया ऐसे वो बॉलीवुड के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। तो इस समय बड़ा एक बहुत ही नाजुक समय है सनी देओल के लिए कि वो जल्द से जल्द सामने आएँ और अपनी सफाई दें।